बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिज़िदनी प्यारे बच्चों, ये इसने क्योंकि यहाँ 6 8 और साथ में ये वाले सिंबल्स यूज़ हुए थे ना, तो उसने बता दिया कि इससे मुराद 6 और 8 का एलसीएम है, ठीक है ना, जो कि 24 होता है। अच्छा, अब ए इंटरसेक्शन बी की आपने तादाद फाइंड कर ली, और प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है कि ए इंटरसेक्शन बी में तादाद डिवाइड बाई एस में तादाद, तो ये 2/50 हो गया। ए यूनिट बी की आपने प्रॉबिलिटी निकालनी है, तो उसके लिए एडिशन लॉ आपके सामने है, सारी कंपोनेंट्स आपके पास मौजूद हैं। आपने यहाँ उन सबकी वैल्यूज़ रखी, ठीक है ना, प्रॉबिलिटी ऑफ ए की रखी, प्रॉबिलिटी बी की रखी, प्रॉबिलिटी इंटरसेक्शन बी की रखी, और एज़ पर फार्मूला उसको सॉल्व कर लिया। तो 12/50 इसको सिंप्लीफाई किया, 6/25 आपका आंसर आ गया। एक और मशहूर इसकी एग्जांपल है, क्लास में 50 स्टूडेंट्स ऑफ विच बाई 22 आर फीमेल, हाफ ऑफ द फीमेल एंड क्वार्टर ऑफ मेल्स वियर क्लासेस। ठीक है ना। A student is chosen at random from the class. What is the probability that a female or a student who wear glass? ये देखें, फीमेल और ग्लास वाला स्टूडेंट और दरम्यान में और है, तो इसका मतलब ए यूनियन बी वाला क्वेश्चन आ गया है। ठीक है बेटा। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? फीमेल स्टूडेंट्स हैं 22, मेल स्टूडेंट्स कितने हुए? फिर 50 में से 22 निकाल देंगे 28। फीमेल कितनी है जो ग्लासेस वियर करती हैं? वो कहते हैं हाफ ऑफ द वीमेन है, तो हाफ ऑफ द फीमेल, तो हाफ ऑफ द फीमेल 12 का हाफ ये होता है। तो मेल वियरिंग ग्लासेस कितने होते हैं? कहते हैं क्वार्टर ऑफ द मेल, तो ये 28 है, इसका क्वार्टर हो जाएगा यानी 1/4, अब वो हो जाएगा 7। स्टूडेंट्स वो वियर ग्लासेस टोटल कितने हो गए? 11 और 7 18 हो गए। अब आपने प्रॉपर्टी फाइंड करनी है, ए बी द इवेंट दैट फीमेल स्टूडेंट एंड बी द इवेंट दैट स्टूडेंट हु वियर द क्लासेस। तो ए यूनियन बी आ गया, मैंने आपको पहले बताया। तो फार्मूला इस पर आप लगा दें। प्रॉपर्टी ऑफ ए क्या है बेटा? फीमेल, तो फीमेल 22 हैं, ये 22 बड़ा टोटल, ये इसकी फीमेल की प्रॉपर्टी आ गई। और वियर ग्लास वाले 18 हैं, तो ये हो गए। और दूसरा बेटा फीमेल भी हो और वियर ग्लासेस भी हो, ये सिर्फ 11 लोग थे, आपने ऊपर देख लिया। फीमेल भी हो तो हाफ ऑफ द फीमेल था ये, तो ये आ गया बेटा। इसको यहाँ इस बार में पुट कर दें, आपके पास आंसर आ गया। आगे उसी तरह का सवाल है कि company has 140 office, 30 are supervisor, 80 of employees are married, 20% of the married are supervisor. If a company employees selected at random, what is the probability that employees married or are supervisor? So married और supervisor, A इवेंट आपका married है, B इवेंट आपका और के बाद जो आएगा ना वो B होगा, B सुपरवाइजर होगा। बस अल्लाह खैर अल्लाह। तो रैंडम से मेरे एम्प्लॉय चोजन एट रैंडम, तो 140 एम्प्लॉइज, तो एन एफ एस 140 होगा। ए बी दैट चोजन एम्प्लॉय सुपरवाइजर, तो सुपरवाइजर कितने हैं यहाँ से देख लेते हैं, 30 है सुपरवाइजर, तो एन एफ ए 30 आ गया। बी बी दैट चोजन एम्प्लॉइज मैरिड, तो मैरिड कितने हैं? कि 80 ऑफ द एम्प्लॉय आर मैरिड, तो 80 बेटा ये लिखा हुआ उसमें मैरिड है, तो लिख दिया। अब उसने लिखा है कि 20% ऑफ मैरिड आर सुपरवाइजर, तो जो मैरिड भी हों और सुपरवाइजर भी हों 20% है। इवेंट दैट इज एज वेल एज मैरिड, तो ये 20% है। 20% ऑफ द 20% ऑफ मैरिड आर सुपरवाइजर, 20% ऑफ मैरिड आर सुपरवाइजर। तो मैरिड कितने? 80 क्या चीज़ है? मैरिड है, तो मैरिड में से ये 20% है, सुपरवाइज़र है, तो 80 का 20% होता है 20/100 यानी 0.20, ये 16 हो गया। ठीक है ना। ये वो हैं जो सुपरवाइज़र भी हैं और मैरिड भी हैं। अब प्रॉपर्टी निकालनी है एम्प्लॉइज़ मैरिड और सुपरवाइज़र, तो इसको ए कह लें, इसको बी कह लें। तो ए यूनिट बी की प्रॉपर्टी निकालनी है, फार्मूला उसका ये आपके सामने है, पहले ही आपको एडिशन लॉ की मदद से इसका आंसर आपको पता है। तो प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनिट बी, तो इनमें क्योंकि एन ऑफ ए और एन ऑफ एस, एन ऑफ बी और एन ऑफ एस, और यहाँ बेटा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और एन ऑफ एस आना, तो सब के नीचे एन ऑफ एस आता, तो हमने एक ही दफ़ा एन ऑफ एस लिख के ऊपर एन 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 कर दिए। तो ये तादादें हमें पता है, ये 30 है, ये 80 है, ये 16 है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए बेटा, आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन वो कहता है ए की प्रॉपर्टी दी हुई है, यूनियन की दी हुई है, बी कॉम्प्लीमेंट की दी हुई है, तो इन सारों की जो है ना प्रॉपर्टी आप फाइंड करें, तो मुश्किल नहीं है। लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन आपने देखा हुआ कि बी कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी होती है 1 माइनस बी की प्रॉपर्टी होती है 1 माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना। तो बी कॉम्प्लीमेंट की मदद से उसको बी कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी को 1 में से माइनस करके हमने बी की प्रॉपर्टी फाइंड कर ली। अच्छा जी, ए इंटरसेक्शन बी आपने लेना है, तो इंटरसेक्शन बी में
क्योंकि हमें पता तो नहीं है कि अगर इंडिपेंडेंट उसने बताया हुआ होता तो हम इसको पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी कर लेते, लेकिन आप नहीं कर सकते। अब हम इसको एडिशन लॉ से निकालेंगे। एडिशन लॉ में ए यूनियन बी इज इक्वल टू दिस है, तो इसको इधर ले आएँ और ए यूनियन बी को इधर ले, ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, ये उधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो आपका एडिशन लॉ की दूसरी शक्ल ये बन गई। तो इसके अंदर आप वैल्यूज़ फेंक दें, ए की वैल्यू फेंकी, बी की वैल्यू फेंकी, और ये यूनियन बी की वैल्यू भी उसने आपको दी हुई है इसके अंदर फेंकी, तो आपके पास प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया। ठीक है, ओके। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का आपको पता है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। ये देखो, ये डिमॉर्गन्स लॉ है ना, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट से बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट होता है। तो होल कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी लेंगे तो 1 माइनस बगैर कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाता है, ये आप सबको पता है। ठीक है ना, तो 1 में से ए यूनियन बी की प्रॉपर्टी आप गिवन थी, उसने दी हुई थी आपको, वो माइनस की, तो ए कॉम्प्लीमेंट से बी कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी आ गई, दिस इज 1/4। नेक्स्ट बेटा इसी तरीके से आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चलते रहें। अब उसने जो प्रॉपर्टी मांगी है वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट के बराबर ही आ जाएगा, और होल का कॉम्प्लीमेंट है तो 1 माइनस बगैर कॉम्प्लीमेंट के आप लिख लेते हैं, तो ये लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन है। तो इसका मतलब है कि 1 में से आपने इंटरसेक्शन बी की प्रॉपर्टी ए से बी के बराबर अभी आप ऊपर फाइंड करके आ रहे हैं, 7 बटा 20 में इस्तेमाल कर लिया हमने। अब ये है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये बेटा होता है प्रॉपर्टी ऑफ ए माइनस प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी। ये ऊपर आप एडिशनल लॉ में एक सेंटेंस के अंदर आपने ये साबित कर दिया हुआ था। तो इसमें आप ये देख लें, अगर ये लिखा हुआ ना, तो बगैर कॉम्प्लीमेंट के जो होता है वो उसकी प्रॉपर्टी माइनस दोनों की यूनियन की प्रॉपर्टी, ये आप देख लें। अगर कहीं आपको ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी मिलेगा तो फिर आप लिखेंगे प्रॉपर्टी बी माइनस प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन बी, तो प्रॉपर्टी ऑफ ए आपके पास है, इंटरसेक्शन बी भी निकल चुका है, तो आपने यहाँ से इसका आंसर फाइंड कर लिया। आगे बेटा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी है कोई या नहीं है? हाँ, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, तो इसमें बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं है ना, तो आप लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ बी माइनस दोनों के इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी। आगे बेटा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, तो एडिशन लॉ लगा दें सिंपल, इसको सिंपली जैसे ही होता था ना, तो ये पहला यूनियन दूसरा, तो पहले की प्रॉपर्टी या दूसरी प्रॉपर्टी मनफी दोनों की इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टीज आपने निकाल के पहले रख ली हुई है। प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट होता है 1 माइनस प्रॉपर्टी ऑफ ए, तो ये निकल आया, प्रॉपर्टी बी आपके पास गिवन था, एक ये आप ए कॉम्प्लीमेंट से भी ऊपर निकाल के आया था, तो ये रखना आंसर आ गया। आगे बेटा चले, ये देखो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो कोई बात नहीं, इस पर सीधा आप एडिशन लॉ लगाएं, लग गया। बी कॉम्प्लीमेंट तो उसने खुद भी दिया हुआ था जहाँ से आपने बी कॉम्प्लीमेंट बी निकाला था, तो ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, और ये भी आपके पास गिवन है, इसको आपने यहाँ प्लेस किया, आपका आंसर आ गया। अब वो कहता है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, तो ये 1 माइनस ये होल कॉम्प्लीमेंट आप उड़ा दें, तो ये आपके पास प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, आपका ये आंसर आ गया। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया। अब आपका अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू हुआ, कोई चीज़ आपको समझ ना हुई, तो आपने रेलेवेंट पेज पे जाके मार्क करके निशान लगा के मुझसे पूछना है, ठीक है बेटा। ये आपका काफ़ी सारा काम हो गया। अगली रिकॉर्डिंग मैं कोशिश करूँगा जल्दी भेज दूँ, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।